चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन कॉस ब्रैकेट में ए साइन इनवर्स 1/x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। यानी कि चलिए इसको मानते हैं, माना y इक्वल टू कॉस ए साइन इनवर्स 1/x। ठीक है बाबू। चलिए इसका अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, y का dy/dx हो जाता है इक्वल टू कॉस का बाबू क्या होता है माइनस साइन x, कॉस का माइनस साइन ना, कॉस का माइनस साइन होगा और एंगल वही रहेगा a साइन इनवर्स 1/x, यही ना, इंटू d/dx a साइन इनवर्स 1/x बनेगा ना। इसका करेंगे तो फिर देखिए माइनस साइन a साइन इनवर्स 1/x, ठीक है, इंटू यहाँ पे दो चरों का गुणनफल है ना, a है और साइन इनवर्स x 1/x है, तो a को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे क्योंकि अचर संख्या है, तो a को बाहर कर लीजिए तो बनेगा d/dx साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस a को आगे ला लीजिए, साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में a साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, एंड तो जब साइन इनवर्स का करते हैं तो क्या होता है 1/अंडर में x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो x की जगह पे क्या है 1/x है, तो लिखेंगे 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इंटू d/dx। फिर हमें x रहता था तो x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष 1 हो जाता था। अब यहाँ पे 1/x है तो 1/x है तो इसका क्या हो जाएगा 1/x का हम लोग करेंगे अलग से, 1 नहीं होगा उसका, देखिए माइनस a साइन ब्रैकेट में a साइन इनवर्स 1/x। ठीक है ना, और इसको क्या लेते हैं, इसको नीचे ला लीजिए 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इंटू जब इसको क्या लिख सकते हैं d/dx, और देखिए 1/x है ना, तो इसको x की पावर -1 लिख सकते हैं, x की पावर -1 क्योंकि नीचे x है तो ऊपर जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा, a साइन इनवर्स 1/x, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1/x, यही ना होगा x स्क्वायर। ठीक है, इंटू देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो x की पावर n के रूप का हो गया है, तो x की पावर n का क्या होता है n आ जाता है आगे, इंटू x की पावर -1 हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि n में से एक घटती है ना घात, चूंकि n खुद ही पहले से ही माइनस में है, -1 घटेगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, देखिए ये वाला माइनस और ये माइनस दोनों गुणा में है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a साइन इनवर्स 1/x, और ये देखिए यहाँ पे अंडर रूट में वो x स्क्वायर है ना नीचे, इसको बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा ये बाबू x स्क्वायर माइनस क्या x स्क्वायर -1 अपन में क्या x हो जाएगा, इंटू यहाँ पे x के पावर -2 हो जाएगा ना बाबू, x के पावर -2, ठीक है ना, इंटू के रूप में रख रहे हैं वो। अब देखिए ये x है ना, ये x चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा बाबू ax साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, अपान में और ये x इनवर्स x स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे रख दीजिए x स्क्वायर इंटू अंडर रूट में x स्क्वायर -1, यही ना, ये x यहाँ से एक x ऊपर है, यहाँ पे x स्क्वायर मतलब 2x है, तो एक x कैंसिल, स्क्वायर कट गया, तो क्या बचेगा आपका a साइन इनवर्स
1 अपान में x बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही आपका क्या होगा, अवकल गुणांक होगा dy ओवर dx का मान। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है b tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपान में a प्लस tan इनवर्स x अपान में a का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, माना y इक्वल टू b tan इनवर्स x अपान में a प्लस tan इनवर्स x अपान में a। ठीक है, अब चलिए का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, dy ओवर dx, y का तो x के सापेक्ष dy बाई dx हो जाएगा। अब चलिए इसका करते हैं, तो b को साइड में ले लीजिए, b का नहीं करेंगे क्योंकि b एक अचर संख्या है, हम केवल tan इनवर्स का ही करेंगे। dx tan इनवर्स x अपान में a प्लस tan इनवर्स x अपान में a। ठीक है, चलिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, b ऊपर हो जाएगा, और tan इनवर्स का करते हैं तो क्या हो जाता है 1 प्लस ब्रैकेट में x अपान में a प्लस tan इनवर्स x अपान में a। ठीक है ना, इनटू अब tan इनवर्स का हो गया ना, अब इसके अंदर का करेंगे d ओवर dx, x अपान में a प्लस tan इनवर्स x अपान में a। ठीक है, चलिए इसको ब्रैकेट से बाहर रखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर होगा b अपान में 1 प्लस ब्रैकेट में x अपान में a प्लस tan इनवर्स x अपान में a का होल स्क्वायर कर दीजिए। बच्चे देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा बाबू, 1 अपान में है ना, तो 1 अपान में a हो जाएगा इंटू डी ओवर dx, x हो जाएगा प्लस डी ओवर dx tan इनवर्स x अपान में a हो जाएगा ना बच्चे। चलिए देखते हैं, 1 प्लस x अपान में a प्लस tan इनवर्स x अपान में a इंटू ये तो 1 अपान में a हो जाएगा बाबू, x का 1 हो जाता है, प्लस ये tan इनवर्स का क्या हो जाएगा बाबू, 1 अपान में 1 प्लस x अपान में a का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी ओवर dx। हमने तो tan इनवर्स का किया, फिर अभी ये बचा हुआ है x वाई में x अपान में a का करेंगे। ठीक है, चलिए b अपान में क्या हो जाएगा बाबू, 1 प्लस 1 प्लस ब्रैकेट में x अपान में a प्लस tan इनवर्स x अपान में a होल स्क्वायर। ठीक है ना, इंटू 1 अपान में a प्लस, जब इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, a स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है ना, इंटू जब x वाई में a का करेंगे तो 1 अपान में a ही ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 1 अपान में आएगा ना जी, क्योंकि यहाँ पे हमने x अपान में a का अवकलन किए हैं तो क्या है 1 अपान में ना, तो इसका भी 1 अपान में आएगा। फिर विस्तार से करेंगे तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, इसको शॉर्ट में ही किया जाएगा तो ठीक रहेगा। b अपान में 1 प्लस x अपान में a tan इनवर्स x अपान में क्या a होल स्क्वायर इंटू, अगर हम चाहेंगे तो 1 अपान में a को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा बाबू अंदर, ये 1 ना,
1 बचेगा ना, तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको अब बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा 1, ये बी अपान में ए है नीचे, बी है ऊपर, तो इसको बी 1 अपान में ये हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 अपान में 1 प्लस ए को ब्रैकेट में लिखिए एक्स अपान में ए प्लस tan इनवर्स एक्स अपान में ए का होल स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट बंद। फिर इस ब्रैकेट में हो जाएगा आपका क्या, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और देखिए ये क्या हो जाएगा ऊपर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका आंसर इस रूप में दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसका आगे विस्तार क्या कर दिया होगा, आगे विस्तार किया होगा। आंसर आ रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बाबू। कह रहा है यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स के पावर m साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स के पावर n हो तो dy पर dx ज्ञात कीजिए। यही ना ज्ञात करना है, तो चलिए इसको करते हैं। y बराबर साइन इनवर्स एक्स के पावर m इंटू कॉस इनवर्स एक्स के पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा बाबू, अवकल गुणांक कितना हो जाता है, y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, x से सापेक्ष अवकल गुणांक y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा, दो फलों के गुणनफल के रूप में है, तो पहले क्या करेंगे, प्रथम फलन साइन इनवर्स x के पावर क्या m इंटू डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स x के पावर क्या n इन प्लस कॉस इनवर्स x के पावर क्या n इंटू द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकल गुणांक साइन इनवर्स x के पावर m है ना, क्योंकि दो फलनों के गुणनफल का फल लोग को फार्मूला मालूम है, क्या कहते हैं, पहले प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन करते हैं, फिर द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन करते हैं, प्लस में रहता है सब। ठीक है, चलिए साइन इनवर्स एक्स के पावर m हो जाएगा, ये n के रूप का है, n आगे आ जाएगा बाबू, इंटू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा n-1 ना, n-1 हो जाएगा प्लस इंटू डी ओवर डी एक्स हो गया ना, कॉस इनवर्स एक्स। अभी तो हमने ब्रैकेट के बाहर वाला यानी कि पावर n का किया, अभी अंदर बाकी है कॉस इनवर्स एक्स। फिर अब इसका करिए कॉस इनवर्स एक्स के पावर n इंटू, अब ये क्या हो जाएगा n इंटू साइन इनवर्स, ओ सॉरी n नहीं है m है ना, m इंटू साइन इनवर्स x के पावर क्या m-1 इंटू एक घात कम हो जाएगा इंटू डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स क्या आ जाएगा बाबू x। चलिए इसको क्या हो जाएगा लिखिए, साइन इनवर्स x की घात m इंटू n को पहले लिख ले बाबू ना, n को पहले लिख लीजिए n, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x n-1 इंटू कॉस इनवर्स का क्या होता है माइनस, ब्रैकेट में क्या -1 अपन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस इनवर्स x के पावर क्या n इंटू, इसको भी m पहले लिख लीजिए बाबू, m पहले लिख लेते हैं, इंटू साइन इनवर्स x की घात क्या m-1 इंटू इसका क्या हो जाएगा बाबू 1 अपन में क्या अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का। ठीक है, चलिए हल करिए।
चूँकि ये माइनस में है ना, तो इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ना, और ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में से माइनस को घटाते हैं, तो पहले इस वाले टर्म को लिख लेते हैं। और चूँकि दोनों का एलसीएम देखिए क्या है, नीचे हर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब रखिए इसको, तो क्या हो जाएगा बाबू, ब्रैकेट में रखिए एम कॉस इनवर्स एक्स के पावर क्या है n इंटू साइन इनवर्स एक्स की घात क्या m माइनस 1, ठीक है ना। प्लस नहीं सॉरी माइनस ना बाबू, ये वाला लिखेंगे ना, अब ये माइनस में आएगा ना, क्योंकि पहले हमने किसको लिखा, इसको लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लस में है और इसका इसमें माइनस से गुणा होता है माइनस में हो जाएगा ना, तो इसको हमने इधर लिख दिया, माइनस में कर दे रहे हैं n इंटू साइन इनवर्स एक्स की घात क्या m इंटू कॉस इनवर्स एक्स की घात क्या n माइनस 1। ओके, हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। और यही आपका क्या हो जाएगा, अवकल गुणांक होगा dy/dx। इसमें देख लीजिएगा, अब देखिए इसमें अगर यदि आपका दे रहा होगा साइन इनवर्स एक्स पावर m माइनस 1 पहले और इसके बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुणन में क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इसको, क्योंकि आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है ना। देखिए dy/dx यहाँ से कर देते हैं। देखिए इसमें क्या होगा बाबू, इसमें क्या कर देंगे, सबसे कम पावर को देखिए, सबसे कम पावर क्या है कॉस में, कॉस के पावर n माइनस 1 है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉस इनवर्स x की घात क्या n माइनस 1 इंटू, और फिर देखिए साइन में सबसे कम घात कौन है, ये साइन इनवर्स x की घात क्या है m माइनस 1 है, ठीक है ना। इसको जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा अंदर, ये वाला तो कॉमन हो गया ना बाबू, एक घात कॉमन हो गया ना, तो ये n माइनस 1 कॉमन किया है ना, तो n माइनस 1 में एक यदि जोड़ेंगे तो n आएगा ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, n कैंसिल हो जाएगा, केवल कॉस बचेगा ना, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ये m कॉस इनवर्स x, m कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x के पावर m माइनस 1 तो हमने कॉमन कर दिया है, निकल जाएगा ये। अब यहाँ देखिए n माइनस n क्या बचेगा बाबू, साइन इनवर्स m माइनस 1 कॉमन किया ना, तो इसको कॉमन करने का मतलब क्या, भाग देते हैं, जब भाग देंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इसमें से घटा देंगे, तो m में से m माइनस 1 घटाएगा तो माइनस m अब प्लस 1 हो जाएगा, तो m कैंसिल, साइन इनवर्स की घात क्या बचेगा, केवल एक बचेगा, तो क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स x, यही आपका क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर बचेगा, और हो जाएगा ये आपका अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए, अब नोट कर लीजिए, क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़ाकर भी दे सकता है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अब जैसी किताब वैसा आंसर होगा, अगर किसी किताब में यहाँ पे भी छोड़ देता है और किसी किताब में आगे और सॉल्व कर देता है, तो हम यहाँ पे इसके आगे और बढ़ेंगे तो कॉमन कर सकते हैं, आपका आंसर बस मैच कर गया, ठीक है ना। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x, ठीक है। चलिए चूंकि y बराबर क्या दिया हुआ है, x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट में, ठीक है ना, का हमें dy/dx निकालना है ना, इसका x से सापेक्ष निकालेंगे अवकलन, तो dy/dx हो जाएगा, का x के सापेक्ष अवकल
गुणांक, ठीक है ना। चलिए y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, dy/dx होता है। तो ये तो दो फलनों के गुणनफल के रूप में है ना, तो ऐसे कीजिए dx x इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है, अब प्लस dy/dx अंडर रूट में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये करने के रूप में है, इसका अवकलन अलग होगा, ये दो फलनों के गुणनफल के रूप में है, इसका अवकलन अलग से करेंगे। चलिए ये नहीं लिखना है, अभी लिखिए x प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन कीजिए साइन इनवर्स x प्लस द्वितीय फलन को ऐसे लिखिए साइन इनवर्स x इंटू dx इंटू x, यही ना जी, प्लस ये क्या हो जाएगा बाबू, इसका क्या हो जाएगा जी 1/2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कर्णी में कोई भी संख्या रहती है तो उसका क्या होता है, जब भी कोई कर्णी में रहती है तो उसको 1/2 रूट में लिखते हैं ना, 1/2 रूट हो जाता है ना वो संख्या का, इंटू फिर कर्णी के अंदर जो है उसका अवकलन कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो x हो जाएगा, आइए अपान में क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट में देखिए x लिखिए इंटू 1/, में क्या लिखिए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x साइन इनवर्स x का 1/, में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, प्लस ये साइन इनवर्स x ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। आइए x का क्या होता है बाबू 1, x का x से सापेक्ष अवकलन 1 होता है, आइए 1/, में क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रहने दीजिए इंटू, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा जी माइनस ऐसे रहेगा और 2 हो जाएगा, x की घात 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा x अपान में क्या अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, इसे गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो उसको मतलब नहीं है, 0 में से कोई माइनस है ना, तो माइनस 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 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये 2x ऊपर रख दीजिए, 2x अपन में क्या 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, 2 से 2 कैंसिल, प्रूफ करना है हमें कितना, कितना सिद्ध करना है साइन इनवर्स x ना। चलिए x अपन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस साइन इनवर्स x माइनस x अपन में क्या अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना जी। देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, अब बस यहाँ पे माइनस लगा है ना, दोनों एक दूसरे में से कटेगा तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा आपका इधर dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, केवल साइन इनवर्स x बचेगा ना, साइन इनवर्स x, प्रूफ हो गया ना, नोट कर लीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि y बराबर x साइन इनवर्स x अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू क्या x प्लस वाई अपान में x, ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है सिद्ध करके दिखाना है, इसको हल करके हमें क्या करना है लाना है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन का मतलब क्या आंसर हमारे सामने ही रहता है, उसको बस हम हल करके लाना होता है, ठीक है। चलिए चूँकि y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बाबू। चलिए इसको करते हैं का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है, अवकल गुणांक क्या हो जाएगा ये dy/dx, y का तो x ऐसा पे dy/dx हो जाएगा। इसका देखिए चूंकि ये भागफल के रूप में है ना बाबू, तो भागफल का अलग विधि होती है x इंटू साइन इनवर्स x अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना।
चलिए हम करते हैं, पहले क्या लिखते हैं बाबू, पहले हर क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये ना माइनस होता है, माइनस अंश एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट बंद इंटू डी ओवर डी एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अपान में हर का स्क्वायर होता है ना बाबू, हर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी हट जाता है, ठीक। चलिए रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ब्रैकेट में एक्स प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ओके, प्लस दो फलन के गुणनफल के रूप का है, दो फलों के गुणनफल के हम लोग क्या करते हैं, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, फिर द्वितीय फलन आपका साइन इनवर्स एक्स है इंटू प्रथम फलन का अवकलन डी एक्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/, में क्या हो जाएगा जी, रूट, अगर कोई भी संख्या कोई भी फलन क्या होता है रूट में रहता है तो इसका अवकल गुणन करते हैं, क्या हो जाता है 1/, में 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, होता है ना 1/, में कोई भी रूट में रहेगा, एक्स होगा तो 1/, में रूट 2 रूट एक्स हो जाएगा, 1/, अगर वाई रहेगा तो 1/, में 2 रूट वाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रूट के अंदर का जो फलन होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा ना, 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये देखिए क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स का 1/, में क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स एक्स, एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 1 ना, एक्स सापेक्ष अवकलन क्या होगा 1 होगा, माइनस साइन एक्स, देखिए 1/, में 2 है ना जी, तो इसको लिखिए एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपान में 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे रख दीजिएगा इसको, इंटू इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा, इसका माइनस 2x हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल करिए, अपान में क्या है बाबू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको साइड में कर देता है इधर, चलिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट से इसमें गुणा कराइए, इससे पूरा तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स कर देंगे ना, उसके बाद माइनस, देखिए इससे कराएंगे तो कहाँ तक गुणा होगा, बस इस ब्रैकेट में, मान लीजिए कि ये घर का दरवाजा है, खुलेगा तो पहले इस दरवाजे पे फिर इस दरवाजे पे, 2 दरवाजे हैं, मान लीजिए कि मेन गेट है, इसके अंदर जाना है फिर 2 दरवाजे, तो अगर ये व्यक्ति पहले क्या इसमें जाएगा, इस पे, इसके बाद इसमें जाएगा, फिर मेन, ठीक है ना। अब देखिए पहले ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा गुणा, फिर इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये ना कि एक ही में गुणा करके छोड़ देंगे, दोनों में गुणा होगा, ठीक है। माइनस है ना यहाँ पे सिंबल, ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया है, माइनस ऑलरेडी पहले से माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस, देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ये एक्स है और ये एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे साइन इनवर्स
एक्स अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यही ना बचेगा, थोड़ा सा बड़ा लिख दे, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल, देखिए इक्वल टू, इसको हम एक्स लिखेंगे, ठीक है, प्लस इसको गुणा में है ना, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे ना, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अच्छा हाँ सॉरी, वो बाटा वाला दिखाई, बाटा वाला भी नीचे रहेगा, बाटा में जो है ना ये इसका होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे करने नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर छूट ही गया है अभी, ओ सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर छूट ही गया है, चलते हैं देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा है ना, इसको इधर भेज दीजिए, गुणा कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए जो बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या बचा है यहाँ पे, एक्स बचा है, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स कॉमन कर लीजिए बाबू, यहाँ पे देखिए पहले लिख लेते हैं, चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये जो नीचे वाला था यहाँ पे भेज दिया मैंने। अब चलिए देखिए एक्स यहाँ पे रख लीजिए प्लस, अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स है यहाँ पे और साइन इनवर्स एक्स है, कॉमन हो सकता है दोनों में ना, तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे क्या कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका क्या यहाँ पे, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना बचेगा बच्चे, ठीक है। अब देखिए एक्स हो गया ये, अब प्लस साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स है, और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका आपस में गुणा होगा, तो जब आपस में गुणा होगा दोनों सेम है करनी में, तो करनी हट जाएगा ना, अब करनी हट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस ऊपर बचा है एक्स स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे, क्या बचा यहाँ पे, एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अपान में क्या, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना बचा है। अब यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, इसको उतारते चलेंगे, नहीं उतारे थे हमने, लिख लीजिए डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ना। अब चलिए अभी तो हमारा ये आ गया और ये आ गया, अब यहाँ पे क्या दे रहा है बाबू, वाई अपान में एक्स दे रहा है, जबकि हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है आंसर से, तो क्या करेंगे, इसको पहले चेक कीजिए, इसको यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम अगर चाहेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स यहाँ पे गुणा है ना, एक्स को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई अपान में एक्स हो जाएगा, वाई अपान में एक्स हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बनेगा ना, क्योंकि हम इससे हम क्या बना सकते हैं, देखिए एक्स यहाँ पे गुणा है ना, तो जब ये इधर आएगा, क्या इधर आएगा ना, तो ये वाई अपान में एक्स हो जाएगा, यहाँ से एक्स हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं नहीं इतना, तो लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या, एक्स प्लस वाई अपान में एक्स, इसको लिख दीजिएगा समीकरण 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या में करके लिख दीजिएगा समीकरण 1, हमने इसका किया है एक्स सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना, इसको नहीं किया है, ठीक है ना, इसको मैं आंसर आपको बताने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, ताकि आपको प्रूफ करना है ना,
प्रूफ यहाँ अगर आंसर नहीं दिया होता, आपका प्रूफ नहीं करना होता, तो हमारा आंसर यहाँ तक सॉल्व था। लेकिन हमें प्रूफ करके किसी हाल में इस रूप में दिखाना है कि कहाँ से ये आया है। तो ये कहाँ से आया है, तो इसको हम दिखाएंगे कि यहाँ से आया है। ठीक है ना, इसको लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। ठीक है ना, प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ? प्रूफ हो गया ना, नोट कर लीजिए इसे।